ओके, देखिए आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और उसको जरा ध्यान से समझिएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले आता है ट्रेपीजियम। नंबर 1 ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम क्या है, ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। दैट इज क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। दैट इज क्वाड्रिलेटरल having one pair of parallel sides is called trapezium. For example, suppose I am making this. I will say that this ABCD is a trapezium. It has only one parallel pair of sides, that is AB is parallel to DC. Are you getting this? Please tell me. Yes sir. Because अगर मैं Yes, AD sir. AD और CD को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब देयर चांसेस, क्योंकि मैं इसको आगे करूंगा तो बेटा आगे इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना वाली लाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. ओके, नेक्स्ट आता है इसी में ट्रेपीजियम का एक स्पेशल टाइप, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये क्या है बेटा? देखिए एक ऐसी ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए। ए ट्रेपीजियम is said to be isosceles if its non-parallel sides are equal। जैसे ऊपर हमने ट्रेपीजियम बना रखा है, तो यहां पर हमें पता है कि पैरेलल साइड्स तो हमारी कौन सी है, पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी भाई इसमें ऊपर वाली ट्रेपीजियम में? प्लीज टेल मी। ए बी Sir, DC and AB. AB is parallel to CD, और यहां पर इक्वल क्या होगा कि AD इक्वल हो जाए BC के। ये नॉन पैरेलल साइड्स अगर ये इक्वल होगी तो इस ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes sir. तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes sir. नाउ नेक्स्ट कम इज पैरेललोग्राम्स। सर एक सेकंड फिर से ऊपर कर दो। ये ले लीजिए। डन। ओके, सी Yes sir. the next come is parallelogram। देखिए पैरेललोग्राम क्या होंगी, एक तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। किसी क्वाड्रिलेटरल सर को जो अभी हमने करा था वो कौन सा थ्योरम था? नंबर थ्योरम कहाँ किया बेटा अभी मैंने? प्लीज सर विराज, अभी क्या किया? प्लीज विराज डू कंसंट्रेट हियर यार, वी हैव नॉट डन एनी थ्योरम। I have just explained Okay, you that the types of quadrilateral, nothing more than that in this class। ओके सर। पैरेललोग्राम देखिए, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम आप कब कहते हैं? इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे मान लीजिए मैंने ABCD मैंने कहा ये पैरेललोग्राम कब होगा? इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। You can say that AB will be parallel to CD
and you can say that AD will be parallel to BC. Are you getting it? Trapezium is not a parallelogram. Are you getting my point? Yes, Please sir. क्योंकि इसमें उसकी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है ना, ओनली देयर इज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So you can say that Yes, sir. a quadrilateral is said to be parallelogram. पैरेललोग्राम का शॉर्ट एब्रीविएशन ऐसे लिखेंगे, पैरल लिख के ऊपर GM लिख देंगे. Said to be a parallelogram if it's both pair of opposite sides are parallel. Is that okay, beta? Now we are going Yes, to sir. now we are going to study various types of parallelogram. इस पे जरा फोकस कीजिएगा, आराम से समझिए. Now first comes rhombus. What is rhombus? It is a parallelogram having all sides are equal. A parallelogram having all sides are equal. Look at this. A B C D, ये जो हमने बनाया ये रोम्बस है. इसमें क्या आएगा बेटा? ए बी must be equal to BC must be equal to CD is equal to AD. Is that okay? Or obviously since it is a Yes. parallelogram, the opposite sides will be parallel. That is AB will be parallel to CD and AD will be parallel to BC. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Okay. तो पहले इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Done? Sir, taken. Yes, sir. The next come rectangle. See what is rectangle. Rectangle is a parallelogram whose each angle is a right angle. It is a parallelogram whose each angle is a right angle. Is a right angle. Is called rectangle. ध्यान से समझिएगा. ये सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे. और हमने आपको पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. तो अगर ये ABCD हमारी रेक्टेंगल है तो एक बात आप आराम से समझिएगा, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी बेटा. AB पैरेलल टू DC हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC हो जाएगा, और एंगल A इज सेम एज एंगल B is same as angle C is same as angle D. Each will be 90 degree. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Please take the screenshot of it. ये भी ले लीजिएगा, इसके ऊपर रोम्बस का भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए. Done? No, sir. Wait. आराम से समझिएगा Yes, भाई. sir. देखिएगा जरा ध्यान से. द नेक्स्ट इज स्क्वायर. देखिए क्या है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल
हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, और यू कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal and each angle is equal to right angle as well. You can say that it is a parallelogram. It is a parallelogram with each pair. Yeah, you can say that with each sides are equal. You can say that is a parallelogram having all sides are equal. Are equal and each angle is 90 डिग्री. तो देखिए, देखा जाए तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो सारे एंगल इसके 90 डिग्री हैं. ईच एंगल इज एट 90 डिग्री और सारी साइड्स इसकी इक्वल भी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल साइड्स आर इक्वल. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. तो यहाँ आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये सारे 90 डिग्री होंगे ही होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल साइड्स विल बी इक्वल. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी. अच्छा, एक बात बताइएगा जरा ध्यान से. ऑब्वियसली सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी and AD will be parallel to BC. भाई मैं स्क्वायर, कैन आई से दैट ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल? प्लीज टेल मी. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? उसमें यही इतना ही तो कहा था कि जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री हो. इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री तो है, बट ए रेक्टेंगल नीड नॉट बी ए स्क्वायर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Are you getting it? So you can say that it is a special case of you can say that rectangle. Now next we have kite. What is kite? ये भी एक, it is a quadrilateral. It is not a parallelogram. पहली बात मैं आपको कह दूं. क्या होता है इसमें? It has two pair of equal adjacent sides and unequal opposite sides. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. A quadrilateral is a kite if it has two pairs of equal adjacent sides. What do you mean by adjacent side? बताओ भाई. एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स. देखिए जरा, आई एम जस्ट मेकिंग ए काइट हियर. ए बी सी डी. नाउ सी हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. You can say that here AB is equal to AD. AB जो है AD के बराबर आएगा. And similarly you can say that this CD will be equal to BC. But अब एक बात आइएगा, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं आएंगी. दैट इज व्हाट यू कैन से दैट AD need not be equal to BC and AB is not equal to CD. Is that okay? Please tell me. Yes. So this is the kite. याद रखना काइट, क्योंकि आगे थ्योरम्स वगैरह कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है. तो पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्वायर का और काइट का. टेकन? Sir, taken. Sir, take it. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखवा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा. सम इंपॉर्टेंट रिमार्क, ये MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं रिमार्क लिखवा रहा हूँ. सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स. नंबर 1, ए स्क्वायर कॉमा रेक्टेंगल
and rhombus are parallelograms. Number 2, a parallelogram is a trapezium. Is a trapezium, but converse is not true. But converse is not true. एक बात आइए, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या थी? प्लीज टेल मी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम? There is a one pair of parallel sides. Are you getting it? But parallelogram has two pair of opposite sides, parallel sides. Are you getting it? Please tell me. Yes, sir. So you can say that Yes, sir. parallelogram is a trapezium, but it converse is not true. Trapezium is not a parallelogram. ये बात ध्यान से रखिएगा. Number 3, a rectangle or a rhombus is, or rhombus need not be a square. Are you getting it? रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन हमने एंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं किया था. आर यू गेटिंग इट? और रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बट कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि सारी साइड इक्वल होती है. एंड नंबर 4, अभी अभी मैंने बताया, एक काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम. ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन? हाँ जी. Yes, sir. Okay. Now we have the properties of parallelogram in terms of theorems. और ये सारी की सारी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सारे के सारे प्रूफ करा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स. थ्योरम नंबर 1, क्या है थ्योरम 1? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स it into two congruent triangles. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ये एनसीईआरटी में भी है, आपकी पहली थ्योरम है, और ध्यान से समझ लीजिएगा. हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम. पहले सो अगर थ्योरम को प्रूव करना तो बेटा सबसे पहले तो वी शुड हैव वन पैरेललोग्राम. सो लेट अस कंसीडर वन पैरेललोग्राम. सपोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम. सपोज by using constructions. So what exactly I'm doing here? I'm joining this BD as a diagonal. This is the diagonal. Are you getting it? Please tell me. Yes, sir. हमें given क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा. What is given? Parallelogram ABCD. ठीक है. हमें क्या शो करना है? To show triangle DAB is congruent to triangle BCD.
ये हमें प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, आराम से समझ लीजिए। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन बी डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ हियर। ABCD is a parallelogram. What is the property of parallelogram? Please speak. Opposite sides are parallel. Please tell me. Yes, sir. So now what I am going to do here, so I can say that my AD is parallel to BC, and AB is parallel to DC. क्लियर है बेटा यहाँ तक? प्लीज टेल मी। Yes, sir. आगे देखिएगा जरा ध्यान से। नाउ सी, सिंस DC is parallel to AB, and I can say that, and transversal BD intersect, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इसको? एट B and D. Is that okay? Please tell me. Please reply करिए बेटा। Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So can I say that? Just try to understand it. If I take this angle as my angle 1, and if I take this angle as my angle 2, can I say that my angle 1 and 2 are equal? Please tell me. Alternate interior angle. Please tell me. Angle 1 clear है बेटा? Yes. Alternate interior angle क्लियर है बेटा? इन एंगल्स को हम क्या Yes, कहें? sir. इन एंगल्स की नेमिंग क्या होगी? दैट इज, वो भी देख लीजिए एंगल्स की नेमिंग हम क्या करेंगे। एंगल CDB इक्वल टू एंगल ABD। क्लियर है यहां तक? प्लीज टेल मी। लेट इट बी 1। Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा जरा ध्यान से, लेट इट बी 1। नाउ अगेन इसी फिगर में मैं आपको आपके सामने फिगर में लिख रहा हूं पैरेलली प्रूफ कि सो दैट आपको फिगर नजर आती रहे। नाउ सी अगेन, इफ यू सी दैट आई कैन से दैट AD is parallel to BC. Can I say like that? Please tell me. AD is parallel to BC beta. So again I can say that BD is a transversal, and BD is a transversal intersect at B and D. ठीक है बेटा यहां तक? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Now see that again. If I take this angle as my angle 3, and if I take this angle as my 4, again angle 3 and 4 are equal. Can I say that alternate interior angle? Please tell me. हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, वन मोर थिंग, दोनों ट्रायंगल्स में और क्या कॉमन है? BD इक्वल टू BD कॉमन साइड हो गया। अगर अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें बेटा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज सी इट। आई एम जस्ट मार्किंग इट। हमने क्या देखा इन दोनों ट्रायंगल में? हमने दो तो एंगल इक्वल दिखा दिए,
आर यू गेटिंग इट? एंगल 3 4 के बराबर आ गया और 2 1 के बराबर आ गया और एक कॉमन साइड हो गया। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी क्या बेटा? कौन से क्राइटेरिया से हुई? कैन यू टेल मी? एंगल साइड एंगल से। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ध्रुव, you are not speaking. Yes, sir. So therefore triangle, I can say that DAB is congruent to triangle BCD. The criteria is angle side angle. So this proves the theorem. ये इसका भाई प्रूफ जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके सामने। डन? नहीं sir, wait. Sir, taken. ओके। थ्योरम नंबर 2। ध्यान से देख लीजिएगा। व्हाट इज थ्योरम नंबर 2? In a parallelogram, opposite sides are equal. Parallelogram, opposite sides are equal. तो देखिए क्या करेंगे। आई एम मेकिंग ए पैरेललोग्राम बेटा। फर्स्ट लेट ए बी सी डी बी द पैरेललोग्राम। और मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि इस डायगोनल को मिला लिया ए टू सी। ठीक है बेटा। गिवन क्या है? ए बी सी डी पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखाना ना बेटा। तो ए बी किसके बराबर आना चाहिए? सी डी के। एंड ए डी किसके बराबर आना चाहिए? बी सी के। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ए सी। कर लिया। अब प्रूफ वैसे स्टार्ट होगा जैसे प्रीवियस स्टार्ट किया था। यूज द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। ए बी सी डी is a parallelogram, therefore what you will write beta? Opposite sides will be parallel. Please tell me. Yes, sir. AB parallel to DC and AD parallel to BC. क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. अब मैं ये अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आई एम टेकिंग AD is parallel to BC and AC ट्रांसवर्सल ले लिया। AC ट्रांसवर्सल हो गया। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। सो कैन आई से दैट Yes, sir. angle DAC, I'm talking about this angle, if I take this angle as 1, is same as angle BCA, this angle 2। कौन सा एंगल आ गया भाई? ये alternate interior angle. Please tell me. Similarly, AB parallel to DC and again AC is transversal. Are you getting it? Please tell me. So can I say that angle BAC, if I take this angle as my angle 3 and this angle as 4, again alternate interior angles are equal, is same as angle, I can say that that angle is BAC and DCA. Clear है बेटा? Alternate Yes, interior angle. Yes, sir. इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, in triangles, in triangle,
ADC एंड CBA, कौन सी ट्रायंगल ली मैंने? ADC एंड CBA. कैन आई से दैट एंगल DAC is equal to angle BCA from one alternate interior angle, and AC is equal to AC common side, and again we have proved that angle DCA is equal to angle BAC. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट हो गया? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो बेसिकली CPCT से सारी चीजें इक्वल नहीं आ जाएंगी. दिस विल इम्प्लाई ट्रायंगल ADC is congruent to triangle CBA. So therefore I can say that this is again angle side angle criteria. AD must be equal to CB and DC must be equal to BA. Please tell me by CPCT. क्लियर है बेटा प्रूफ? हाँ जी. Yes, sir. तो प्लीज, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. तो यहाँ तक रखिए. अगली क्लास में इसकी करीबन 4 या 5 थ्योरम्स और कराऊंगा. थ्योरम्स करने के बाद क्वेश्चन करने में ही आपको मजा आएगा. ठीक है. आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको. क्लियर है बेटा? हाँ जी. Yes, sir. तो इसको रिवाइज करके रखिए, इसको रिवाइज करके रखिएगा बेटा. ठीक है. ओके देन, बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. ओके बेटा.